हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा, लेकर हाजिर हूं आज आपके लिए ये नया वीडियो जो कि रिलेटेड है सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी कि धारा 14 की बात आज हम करेंगे। नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। आज हम इसकी बात करेंगे। इस सेक्शन में 2 क्लॉज दिए गए हैं। सो पहले बात करते हैं पहले क्लॉज की। तो कोई भी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगी डाइवोर्स की उस पिटिशन को एंटरटेन करने के लिए जो कि 1 साल की अवधि पूरी हुए बिना फाइल हुई है। अगर कोई भी पिटिशन जो है वो फाइल होती है 1 साल की अवधि, यानी कि शादी से लेकर जो पिटिशन फाइल करने के बीच की जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स की जो पिटिशन है उसको फाइल करने के बीच की जो अवधि है, अगर वो 1 साल नहीं होती है तो कोई भी कोर्ट ऐसी पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगी। अब बात करते हैं कोर्ट कब एंटरटेन कर सकती है। कुछ एक्सेप्शनल ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि एक्सेप्शनल हार्डशिप का ग्राउंड है या एक्सेप्शनल डिप्रेविटी का ग्राउंड है ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट। अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप का ग्राउंड होता है ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर, यानी कि पिटिशनर को इस तरीके की एक्सेप्शनल हार्डशिप हो रही है कि उसका रेस्पोंडेंट के साथ 1 साल रहना मुश्किल हो गया है, या रेस्पोंडेंट के पार्ट पे कुछ ऐसी भ्रष्टता है जिसकी की वजह से पिटिशनर जो वो उसके साथ 1 साल रह नहीं पा रहा है। इन 2 बेसिकली ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर एप्लीकेशन फाइल होती है उन रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि रूल्स हाई कोर्ट बनाएगा लीव टू फाइल अ पिटिशन की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। वहां पर कोर्ट अगर ऐसी एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है तब कोर्ट जो है वो डाइवोर्स की पिटिशन को एंटरटेन कर सकती है 1 साल के पहले। लेकिन वहां पर कोर्ट से लीव लेनी पड़ेगी, आपको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा अगर आप 1 साल के पहले कोई भी पिटिशन फाइल कर रहे हैं कि आपको इस तरीके की कुछ एक्सेप्शनल हार्डशिप है, ये एक्सेप्शनल डिप्रेविटी का ग्राउंड है इस केस में। और अगर कोर्ट को लगता है कि इन दोनों में से कोई भी ग्राउंड है, वहां पर कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ करके उसके बाद डाइवोर्स की जो पिटिशन है वो उसको एंटरटेन कर सकती है। लेकिन सपोज अगर किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन करके, कंसीलमेंट करके इस तरीके का लीव लिया हुआ है कोर्ट से डाइवोर्स की पिटिशन को एंटरटेन कराने के लिए, और मुकदमे को सुनते वक्त पिटिशन की हियरिंग के दौरान कोर्ट को अगर ये आभास होता है, कोर्ट को अगर ये लगता है कि जो ऑर्डर लिया गया है, जो लीव ली गई है पिटिशन को फाइल करने के लिए, वो मिस अप्रोप्रिएशन करके ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली गई है, वो लीव झूठ बोल के ली गई है, कंसीलमेंट करके ली गई है, गलत बात बताकर ली गई है, गलत आधारों के बेसिस पे ली गई है, वहां पर कोर्ट जो है 2 चीजें कर सकती है। अगर कोर्ट सपोज अलाउ कर देती है एप्लीकेशन को, वहां पर कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट ये लिखवा देगी डिक्री ग्रांट करते वक्त, अगर कोर्ट ने सपोज कि एप्लीकेशन को सुन लिया, हियरिंग के दौरान लगता है अगर कोर्ट ने सुन लिया तो कोर्ट लिखवा देगी इस चीज को कि वो जो डिक्री है वो इफेक्टेड होगी, जो डिग्री है वो इफेक्टिव होगी आफ्टर अ इलैप्स ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल की जो अवधि है उसके पास होने के बाद, उसके पूरे होने के बाद, उसके कंप्लीट होने के बाद ही जो है पिटिशन की जो डिग्री है वो इफेक्टिव होगी। और अगर कोर्ट उसको डिसमिस करती है, सपोज कोर्ट डिसमिस कर देती है, तो कोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं लिखाएगी जिससे कि कोई भी प्रेजुडिस कॉज हो फ्यूचर में ऐसी पिटिशन को फाइल करने के लिए, चाहे वो उन्हीं आधारों पर फाइल हो, चाहे वो नए आधारों पर पिटिशन फाइल हो, लेकिन किसी भी तरीके का प्रेजुडिस जो है वो उस पिटिशन को फाइल करने पर नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट ऐसी कोई चीज नहीं लिखाएगी विदाउट कॉजिंग एनी प्रेजुडिस टू दैट पिटिशन, जो कि फ्यूचर में 1 साल की अवधि फाइल होने के बाद होगी। अगर फाइल हो, सपोज अगर कोर्ट उसको सुन लेती है तब तो वहां पर कोर्ट रोक लगा देगी कि 1 साल की अवधि पूरी हुए बिना जो है जो डिक्री है वो इफेक्टिव नहीं होगी। और अगर कोर्ट उसको डिसमिस करती है तो कोर्ट कुछ ऐसा नहीं लिखाएगी जिसकी वजह से पार्टीज के राइट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो और पिटिशन जो है उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ये पहला क्लॉज था। अब बात करते हैं दूसरे क्लॉज की। जब भी कोर्ट जो है लीव टू फाइल अ पिटिशन जो है उसकी एप्लीकेशन को अलाउ करेगी तो 2 चीजें जरूर ध्यान देगी। पहली चीज ये होगी कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में जरूर कोर्ट सोचेगी कि अगर कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है या डिसमिस कर देती है तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बच्चे के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा। और रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज के बारे में कोर्ट जरूर सोचेगी कि क्या 1 साल के पहले दोनों पार्टीज के बीच में किसी तरीके का रिकंसिलिएशन हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, क्या दोनों पार्टीज बैठकर अपने बीच के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट
कर सकती हैं। सो ये आज हमने बात की सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, जो कि ये बताता है कि 1 साल के पहले डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। अगर फाइल हो जाती है तो कोर्ट किन परिस्थितियों में उसको एंटरटेन कर सकती है, अगर कोर्ट एंटरटेन करेगी तो कोर्ट किस किस तरीके से क्या करेगी, सपोज अगर वो अलाउ कर देती है तब क्या होगा, अगर डिसमिस कर देती है तब क्या करेगी, तब और उसके बाद अगर कोर्ट अलाउ करती है एप्लीकेशन को, अगर डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट करती है, सो वहाँ तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर डिक्री ग्रांट कर देती है कोर्ट और उसको आभास होता है कि कंसीलमेंट है, सो वहाँ पर कोर्ट जो है डिक्री जो है उसके इफेक्टिव होने के लिए लिखा देगी कि डिक्री 1 साल के बाद ही इफेक्टिव होगी, यानी कि जो मैरिज की अवधि है 1 साल की, उसके पूरे होने के बाद। अगर डिसमिस कर देती है तो कुछ ऐसा नहीं लिखाएगी कि प्रेजुडिस कॉज हो। लेकिन अगर जो क्लॉज 2 है वो ये बात करता है कि अगर पिटिशन जो है उसको फाइल करने के लिए 1 साल के पहले जो लीव टू फाइल अ पिटिशन है उसकी एप्लीकेशन कोर्ट अलाउ करती है, तो बच्चों के बेनिफिट को देखेगी, बच्चों के इंटरेस्ट को कोर्ट देखेगी और साथ ही साथ ये भी देखेगी कि क्या दोनों पार्टीज बैठकर अपने डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप दीजिए अनुमति मुझे, यानी कि अपनी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा को। और एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे कि प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो सो मुझे बूस्टअप करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जाकर सवाल पूछना और ये बताना मत भूलिएगा कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर मैं और वीडियोस बना सकती हूँ और किस किस तरीके की और इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत है। सो टिल देन, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, आप सबसे लेती हूँ अनुमति, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।